जय श्री राम। आज हम बात करेंगे शनि ग्रह के बारे में। कर्म कारक ग्रह को कैसे आप वास्तु के अनुसार, हस्तरेखा के अनुसार और अपनी छोटी छोटी जीवन की दिनचर्या पेड़ पौधे जानवरों के द्वारा समझ सकते हैं। सबसे पहले देखा जाए तो शनि ग्रह दो राशियों के स्वामी होते हैं, मकर राशि और कुंभ राशि के। यह तुला राशि में उच्च के और मेष राशि में नीच के होते हैं। इनकी दिशा पश्चिम दिशा होती है और इनको जो है दृष्टियों में सप्तम दृष्टि के साथ साथ दो और विशेष दृष्टियां प्राप्त हैं, तीसरी और 10वीं दृष्टि। इनके शत्रुओं की बात करें तो चंद्रमा सूर्य मंगल केतु के साथ यह शत्रु संबंध रखते हैं। अगर शिक्षा की बात की जाए कि अगर किसी की कुंडली में अगर शिक्षा का संबंध शनि ग्रह से है तो ऐसे लोग माइनिंग का काम कर सकते हैं, निर्माण का काम कर सकते हैं, लोहे का और ईंट संबंधित काम या जितने भी कार्य जिसमें निर्माण होता है, ठेकेदारी का, ऐसे काम को वो कर सकते हैं। कठिन परिश्रम वाले कार्य शनि ग्रह से जुड़े हुए होते हैं। हस्तरेखा की बात की जाए तो हमारे हाथ का ये जो मध्यमा उंगली है, इस मध्यमा उंगली के ठीक नीचे का ये भाग शनि का भाग होता है, अर्थात हृदय रेखा के ठीक ऊपर का भाग और मध्यमा उंगली के नीचे का भाग, इस भाग में जो रेखाएं होती हैं वो शनि रेखा, शनि पर्वत का स्थान कहलाता है। आप इस स्थान को देख करके भी शनि ग्रह को अपने हाथ की रेखाओं से जान सकते हैं। आगे यदि कार्य की बात हमने किया था, लोहे संबंधित कार्य, निर्माण कार्य, मेहनत वाले सारे कार्य शनि के अनुसार करना चाहिए। अगर शरीर के अंग की बात किया जाए तो हमारा जो पैर होता है वो शनि संबंधित हमारे शरीर का भाग होता है। पाँव को देखना चाहिए, घुटना, दांत, जो चिन ठोड़ी होता है और हगला कर बोलना, ये सभी शनि के स्थान होते हैं। हमारे पैर में यदि बहुत समस्या है तो जानना चाहिए कि कहीं ना कहीं शनि गोचर महादशा अंतरदशा में हमें विपरीत प्रभाव प्रदान कर रहे हैं। शरीर में अगर गैस की समस्या है या फिर अस्थमा की समस्या है, अपच, ऑर्थराइटिस, टाइफाइड, अल्सर और गठिया, ये सभी बीमारी आपको शनि यदि पीड़ित हैं तो प्राप्त हो ही जाता है। जानवर और पौधों की बात किया जाए तो कौवा जो होता है, गधा, बैल, कोयल, ये पशु पक्षी आपको जीवन में शनि से संबंधित चीज़ों को दर्शाते हैं। अर्थात कौवा को यदि आप रोटी खिलाते हैं तो आपका शनि ग्रह ठीक हो जाता है। ऐसे ही अगर आप कोयल को कुछ खिलाते हैं या फिर जो गधा है, बैल है, अगर आप इनको मारते हैं तो आपका शनि ग्रह कहीं ना कहीं आपको विपरीत प्रभाव देना प्रारंभ कर देगा। और आपके ऊपर शनि की यदि विपरीत दशा है तो इन्हें नहीं मारना चाहिए, बिल्कुल नहीं मारना चाहिए। अगर पेड़ पौधों की बात की जाए तो जो बांस का पेड़ होता है, जितने भी कड़वा फल है, तिल, तेल और खजूर का पेड़, ये सभी चीज़ें आपको शनि ग्रह से संबंधित होती हैं। अगर आपके जीवन में शनि की बहुत खराब दशा है तो आप बांस के पेड़ को लगा सकते हैं और बांस के पेड़ को लगाने से आप शनि की पीड़ा से मुक्त भी हो सकते हैं। विशेष गुण देखा जाए शनि ग्रह की तो जितनी भी विदेशी भाषा होती है वो सभी शनि ग्रह से ही देखा जाता है। यमलोक को और जिस स्थान में हम लोग कूड़ा कचरा आदि का सामान रखते हैं, यदि वो बहुत ज़्यादा गंदा है तो भी उससे जो शनि का विपरीत प्रभाव प्राप्त होने लग जाता है। हॉस्पिटल, लोहा और जितनी भी दूर की जगहें हैं वो सभी शनि का ही स्थान होता है। वास्तु की बात करें तो हमारे घर का डाइनिंग स्टोर रूम, ये जो है हमारे घर में शनि का स्थान होता है। जो हम लोग कैरी बैग रखते हैं, डाइनिंग टेबल है, हमारे घर का जो डोरमेट होता है, डस्टबिन होता है, या फिर बड़े सारे लोगों का घर जो है वो बहुत जीर्ण शीर्ण होता है, पुराने जैसे घर होते हैं, ऐसे घर भी शनि का ही स्थान होता है। तो अपने घर में हम लोग यदि बहुत ज़्यादा अगर अंधेरा रखें या कूड़ा करकट रखें तो आप शनि के विपरीत प्रभावों को भोगना पड़ेगा ही पड़ेगा। उपाय की बात करें तो भैरव मंदिर जाना शनि के लिए एक अच्छा उपाय है। साथ ही साथ भगवान शिव जी का पूजन, रुद्राभिषेक, हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। लोहे का दान करना, काले तिल का दान करना, सरसों तेल का दान करना और मूंगफली का दान करना शनि के लिए अच्छा उपाय है। अगर श्लोक की बात की जाए जो कि नित्य पढ़ना चाहिए शनि की शांति के लिए, तो श्लोक है नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। इस मंत्र को जरूर जपना चाहिए। साथ ही साथ मंत्र जाप के लिए कहा गया है कि ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः। पहला जो मैंने बताया वो श्लोक था और यह मंत्र है। इन दोनों को जाप करने से शनि की आप
पीड़ा से मुक्त हो सकते हैं। बड़े सारे लोगों का कहना होगा कि अपने कर्म ठीक कर लीजिए, कर्म ठीक करने से शनि ठीक हो जाएंगे। ये सत्य बात है। लेकिन अगर कोई कर्म हमसे पूर्व में यदि गलत हो गए हैं और उनकी पीड़ा हमको जीवन में प्राप्त हुई है, तो पूर्व संचित कर्म को कहीं ना कहीं हमें उपाय के द्वारा और पशु पक्षी की सेवा के द्वारा दान के द्वारा हम उन चीज़ों को ठीक करने का प्रयास जरूर करते हैं। तो शनि की इन गोचर महादशा काल में आपको शनि के इन उपाय को जरूर करना चाहिए।